सो आई एम पर्सनल इंटरव्यू, जैसे ये 3 शब्द सुनते हैं ना, दिमाग में एक ही फोटो आती है, राइट? एकदम इंटेंस ग्रिलिंग सेशन, सुपर टफ क्वेश्चंस और ढेर सारा स्ट्रेस। पर क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे बड़ा मिथ है? आज हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। हम आईएम इंटरव्यू को एक बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे, एक रियल, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन की तरह। तो अगले कुछ मिनट्स में हम क्या करने वाले हैं? पहले हम इंटरव्यू के डर की बात करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि कैसे इसे इंटरोगेशन नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन समझें। फिर आएगी बात अपनी कहानी सुनाने की और उस कॉन्वर्सेशन को लीड करने की। हम कुछ रियल आईएम इंटरव्यू मोमेंट्स भी देखेंगे और एंड में आपके लिए फाइनल टेकअवेज। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले उस फीलिंग की बात करते हैं जिससे आई एम श्योर हर आईएम एस्पिरेंट रिलेट कर पाएगा। हाँ, वही इंटरव्यू का डर। हम सबने सुनी है ना वो हॉरर स्टोरीज कि आईएम इंटरव्यू रूम तो भाई एक बैटल ग्राउंड जैसा होता है। और देखो, ये सिर्फ आपके मन का वहम नहीं है, ओके? इनसाइड आईएम का ये कोट भी यही कहता है कि ये जो इंटेंस ग्रिलिंग वाली स्टोरीज है ना, ये इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं और इनकी वजह से कैंडिडेट्स के मन में डर बैठ जाता है। पर सवाल यह है, क्या सच में ऐसा ही होता है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? और यहीं पर इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। द वन थिंग, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप ले सकते हो, वो है अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना। बस इसे एक एग्जाम या इंटेरोगेशन की तरह देखना बंद कर दो और इसे एक कॉन्वर्सेशन की तरह देखना शुरू करो। सोचो इसके बारे में। एक तरफ है इंटेरोगेशन, वन साइडेड, हाई प्रेशर, बिल्कुल एक टेस्ट जैसा, और दूसरी तरफ है कॉन्वर्सेशन, टू वे स्ट्रीट, जहां आप कनेक्शन बनाते हो, कोलैबोरेट करते हो। जिस मोमेंट आप इस इंटेरोगेशन वाले माइंडसेट से निकलकर कॉन्वर्सेशन वाले माइंडसेट में स्विच करते हो ना, पूरा गेम ही पलट जाता है। आप विक्टिम नहीं रहते, आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते। और ये एनालॉजी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जस्ट इमेजिन, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 3 अनजान लोगों से मिलते हो और बस बातें शुरू हो जाती हैं। कोई प्रेशर नहीं, कोई टेस्ट नहीं। आपका आईएम इंटरव्यू एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए, नेचुरल, ऑथेंटिक और एक जेन्युइन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। लेकिन हाँ, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए अच्छा कंटेंट भी तो चाहिए, राइट? और वो कंटेंट, वो कहीं और से नहीं, वो आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी से आएगा। ये सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बारे में नहीं है, ये है अपनी एक यूनिक कहानी सुनाने के बारे में। देखो, यहां पर की पता है क्या है? आपको अपनी एप्लीकेशन के हर हिस्से को जोड़ना है। आपके एकेडमिक्स, आपकी इंटर्नशिप्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, हॉबीज, ये सब अलग अलग पजल पीसेस नहीं है। नहीं, ये सब मिलकर आपकी एक स्टोरी बनाते हैं, आपकी यूनिक स्टोरी। और आपका काम बस उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक कैंडिडेट ने अपनी हॉबी लिखी ऑफियोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ स्नेक्स। अब जरा सोचो कितना यूनिक और मेमोरेबल पॉइंट है ये। बस इस एक डिटेल ने पैनल को इंस्टेंटली क्यूरियस कर दिया। तो इस ऑफियोलॉजी वाले एग्जाम्पल्स हम क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, बी ऑथेंटिक। ऐसी हॉबी मत लिखो जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, प्लीज। नंबर 2, अपना जेन्युइन पैशन दिखाओ, उन्हें लगना चाहिए कि आप सच में इंटरेस्टेड हो। 3, फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए हमेशा तैयार रहो। एंड फाइनली नंबर 4, उस हॉबी को अपनी पर्सनालिटी से कनेक्ट करो। वो आपके बारे में क्या बताती है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यू? ओके, तो अब तक हमने बात की व्हाट की, यानी आपकी स्टोरी। अब बात करते हैं हाउ की, मतलब वो कॉन्वर्सेशनल टेक्निक्स जिससे आप इस पूरी बातचीत के फ्लो को मास्टर कर सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, स्टार मेथड। अब सिर्फ ये कहने की जगह कि हाँ मैंने एक प्रोजेक्ट मैनेज किया था, इस फ्रेमवर्क को यूज करो। सिचुएशन, सेट द सीन। हमारी सेल्स गिर रही थी। टास्क, आपको करना क्या था? मेरा टास्क था सेल्स को 10% बढ़ाना। एक्शन, आपने क्या किया? मैंने एक नई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की। एंड रिजल्ट हुआ क्या? सेल्स 15% से बढ़ गई। देखा, सेम बात को कहने का कितना इंपैक्टफुल तरीका है ये। और हाँ, हमेशा याद रखो, ये एक टू वे स्ट्रीट है। सिर्फ आंसर्स मत दो, एंगेज करो। अगर कोई सवाल समझ ना आए तो क्लैरिफाई करने के लिए पूछो, इट्स ओके। आप अपने साथ एक नोटपैड भी ले जा सकते हो अपने थॉट्स को जॉट डाउन करने के लिए। पता है इससे क्या होता है? इट शोज कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो इस कॉन्वर्सेशन में। ये एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है। जब वो आपसे एंड में पूछते हैं ना, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो आप ये पूछ सकते हो। इससे पता है क्या लगता है? इससे लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप उनके चैलेंजेस के बारे में भी जेन्युइनली क्यूरियस हो। ये आपका एंगेजमेंट भी दिखाता है और बिजनेस एक्यूमेन भी। अच्छा, अब कुछ रियल मोमेंट्स देखते हैं फ्रॉम एक्चुअल आईएम इंटरव्यूज। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कॉन्वर्सेशंस कितनी अलग अलग और कितनी ह्यूमन हो सकती हैं। ट्रस्ट मी, कोई 2 इंटरव्यू एक जैसे नहीं होते। देखा, इंटरव्यूज में हंसी मजाक के मोमेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पैनलिस्ट ने कितने लाइट हार्टेड तरीके से कैंडिडेट के एक्स्ट्रा करिकुलर्स को पॉइंट आउट किया। ये बस इस बात का प्रूफ है कि ये हमेशा कोई हाई स्ट्रेस ग्रिलिंग सेशन नहीं होता यार। और ये वापस इस ऑफिकोलॉजी वाले कैंडिडेट से पूछा गया था। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर आप कोई यूनिक टॉपिक सामने लाते हो तो बी रेडी, इंटरव्यूज उसमें काफ़ी डीप जा सकते हैं। तो लेसन क्या है?
जो भी आप अपने बारे में कहो उसे बैक करने के लिए पूरी तरह तैयार रहो। और फिर ये देखो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड राइट। एक कैंडिडेट ने बस पूछा कि वो कैसे इंप्रूव कर सकता है और पैनलिस्ट का ये जवाब था। ये बस ये दिखाता है कि आपको अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस और अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। ओके, तो चलो अब इन सब बातों को रैप अप करते हैं। पूरी डिस्कशन की कोर फिलॉसफी क्या है? बहुत सिंपल है। ये आपकी स्टोरी है और ये आपकी कॉन्वर्जेशन है, एंड यू आर इन कंट्रोल। तो ये रहा आपका फाइनल IIM इंटरव्यू चेकलिस्ट। नंबर 1, अपना माइंडसेट बदलो। इट्स अ कॉन्वर्सेशन, नॉट अ टेस्ट। नंबर 2, अपनी स्टोरी प्रिपेयर करो और हाँ, बी ऑथेंटिक। नंबर 3, फ्लो को मास्टर करो, एंगेज करो, सवाल पूछो और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, जस्ट बी योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सीरियसली। तो मैं आपको इस एक पावरफुल सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ऐसी कौन सी एक कहानी है जो सिर्फ आप और सिर्फ आप ही बता सकते हैं? सोचो इसके बारे में। उस कहानी को ढूंढो, उसे ओन करो और IIM में जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनाओ। ऑल द बेस्ट।